नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। एक तो ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर भारत और चाइना के बीच में तनाव नहीं है, अगर चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं किया है, तो इतनी ज्यादा हलचल क्यों है? आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं 25 मिनट तक, और जो बातचीत होती है उसमें भारत और चाइना के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर बहुत जबरदस्त चर्चा होती है। अगर यह सामान्य तनाव था, जैसा कि अधिकतर भारतीय न्यूज चैनल्स हमसे कह रहे हैं, अधिकतर लोग यह कह रहे हैं कि चीन ने भारतीय जमीन में कब्जा नहीं किया है, तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर क्यों बात कर रहे हैं चीन को लेकर, अगर यह सामान्य तनाव है? एक और चीज पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि मंगलवार को अमेरिका की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो प्रमुख हैं एलियट एंजल, उन्होंने एक बयान जारी किया जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मैं चीन से अपील करता हूं कि सभी चीजों का ख्याल रखे और कूटनीतिक और मौजूदा जो मैकेनिज्म्स हैं उसके जरिए भारत के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है उसका समाधान ढूंढे। यह बात कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कह रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा आज जाकर उठाया है और सरकार से अपील की है कि क्या वो स्पष्ट कर सकती है कि चीन के जो सैनिक हैं वो भारतीय जमीन में पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं। मगर इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंटरव्यू तो दे रहे हैं, मगर किसी भी पत्रकार की इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही कि उनसे यह पूछ सकें कि अगर चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है तो वो कहां तक पहुंच गया है। क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? चीन ने अगर एलएसी पार किया है तो वो कहां तक पहुंच गया है? आज सुनिए सरकार में हम आपके सामने लद्दाख से आवाजें सुनाने वाले हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। और ये कोई और नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और इनका नाम है कोनचुक स्टैंजिन। ये वहां के एक स्थानीय काउंसलर हैं और उन्होंने मुझसे 3 बातों की पुष्टि की जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि चाइनीज सेना फिंगर 4 तक पहुंच गई है। दूसरी बात, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि चाइनीज सेना ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारतीय जमीन में प्रवेश कर लिया है, मगर कितने किलोमीटर किया है यह नहीं पता। उन्होंने तीसरी बात कही कि भारत और चाइना के बीच इस वक्त जो सैनिक जमावड़ा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ इतनी बड़ी तादाद में। ये 3 बातों की पुष्टि की है। सबसे पहले मैं आपको उनके साथ जो मैंने इंटरव्यू किया उसका यह हिस्सा सुनिए जिसमें वो बता रहे हैं कि चाइनीज सेना फिंगर 4 तक पहुंच गई है और उन्होंने भारतीय जमीन में भी प्रवेश कर लिया है। सुनिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो चाइनीज इंट्रूजन है हमारे टेरिटरी में कितना हो गया है? अभी वो क्लियर पता नहीं लग है ना, अभी फिंगर 4 तक आए हुए हैं। सॉरी फिर से बोलिए। फिंगर 4 तक वो लोग आए हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितना किलोमीटर गया है करके तो पता नहीं चल रहा है। नहीं, मगर एक बात तो है कि वो इंडियन टेरिटरी में वो लोग इंट्रूजन किए हैं, ये बात तय है। वो है मगर अभी क्लियर नहीं है कि कितना है। मगर आप ये बता रहे हैं कि फिंगर 4-5 तक उन्होंने इंट्रूजन कर लिया है। हाँ, अभी फिंगर 4 पे वो लोग हैं। अब आपके सामने कोनचुक स्टैंजिन ये मुझे बताया उन्होंने कि इस वक्त भारत और चीन के बीच जो सैनिक जमावड़ा है इससे पहले इतना ज्यादा सैनिक जमावड़ा नहीं हुआ। और एक बार फिर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय जमीन में चीनी सेना ने प्रवेश कर लिया है। सुनिए। ये जो इनके इंट्रूजन की वजह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या वहां पर हो रहे हैं? अभी वही है कि आज तक इतना ज्यादा हैवी बिल्डअप जो है हुआ नहीं, दूसरे यहाँ से भी हुआ नहीं, दूसरे तरफ चाइना से भी हुआ नहीं। तो ये बिल्डअप होने से थोड़ा सा लोग थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट जो है विलेज के बीच से ही होता है। तो आगे निकालते ना, तो इसलिए वो स्थिति हुई है वहाँ पे।
और अभी भी चाइना जो है पीछे हटा नहीं है जब से ये फेस ऑफ हुआ था। तो वही है, अभी क्लियर नहीं हो रहा ना, सारा कुछ सेटल नहीं हुआ है इसीलिए। मगर ये बात कंफर्म्ड है कि वो लोग इंडियन टेरिटरी में उन्होंने इंट्रूजन किया है, मगर जैसा कि आप बता रहे हैं ये क्लियर नहीं कितने किलोमीटर अंदर आ गए हैं। राइट, क्योंकि वैसे भी वो चाइना और इंडिया के साथ जो भी एलएसी है वो प्रॉपर डिमार्केशन कहीं नहीं है ना, तो कभी वो ज्यादा क्लेम करते हैं, कभी हम क्लेम करते हैं, तो इसके बीच में जो कल तक दोनों नहीं जाते उसके बीच आया हुआ, तो वो थोड़ा सा इशू हुआ है। तो ये है, प्रॉपर डिमार्केशन कहीं नहीं है। कम से कम 3000 से ज्यादा किलोमीटर जो है शेयर करते हैं। अभी लद्दाख के मैक्सिमम एरिया जो ईस्टर्न एरिया है पूरा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो सारा डिमार्केशन तो है ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और, पेट्रोलिंग यहाँ वहाँ होते रहता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुंचुक साहब कि ये जो इन एरियाज में क्या इससे पहले चाइना ने कभी इंट्रूजन किया था? क्योंकि आई रिमेम्बर 2013 के आसपास भी इस तरह का कुछ इंट्रूजन हुआ था, तो क्या इससे पहले चाइनीज इतने अंदर तक आए हैं पहले कभी? नहीं, वो ऐसे करके तो कई दफा आया है ना, जैसे इसी एरिया में भी 2017 में होगा शायद, उस टाइम पे भी फेस ऑफ वहां तक हुआ था, लेकिन वो ज्यादातर जो है 1-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, ये आधा दिन के लिए, ऐसे कुछ ज्यादातर फेस ऑफ हुआ। तो इतना लंबा वो तो अभी तक हुआ नहीं है इस तरह। बाकी एरिया भी है, जैसे डमचोक है, तिमूर है, करजुम है, उस एरिया में भी काफी ज्यादा फेस ऑफ हुआ, होते रहा है, पहले भी कई दफा होते रहा। मगर ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो लोग टिके हुए हैं। हैवी बिल्डअप जो है वो पहली दफा हो रहा है। तो पहले भी इंट्रूजन्स हुए हैं, पहले भी घुसपैठ हुई है, मगर ये पहली बार इन्होंने अपने जो है वहां पर बेसेस बना लिए हैं। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहता था, ये आप कह रहे हो वहां पर वो लोग जमे हुए हैं, तो क्या आपको कुछ खबर मिल पा रही है कि उनका क्या वहां पर जमावड़ा है? टेंट्स लगा लिए हैं, आर्टिलरीज है, कुछ पता चल पा रहा है क्या? अभी वहाँ सिविलियंस का तो वहाँ कोई कनेक्शन है ही नहीं ना, क्योंकि वो लोग सिविलियंस तो बिल्कुल पीछे है, वहाँ पे तो आर्मी तैनात है। यही अभी सुनने को यही मिल रहा है कि वो फिंगर 4 पे उनका टेनमेंट लगा हुआ है, करके यही खेला है। बात यहां नहीं रुकती, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं इसी इलाके के एक और काउंसलर। इनका नाम है गुरमीत डोरजे, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। गुरमीत डोरजे बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने इस मुद्दे की बिल्कुल भी कवरेज नहीं की। अगर पाकिस्तान का मुद्दा होता तो सब लोग इस पर चढ़ जाते, और इसकी वजह से, चूंकि भारतीय मीडिया ने इसकी कवरेज सलीके से नहीं की, इस वजह से वहां स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस बात की पुष्टि इस काउंसलर ने भी की है। जो हमारा जो आर्मी या जो कंसर्न जिन्हें भी बॉर्डर में जो तैनात है, वो जो ना ट्रेडिशनल ग्रेजिंग सिस्टम पता ना होने की वजह से वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए जाने नहीं दे रहा। तो पहले तो 1 इंच 1 फुट 1 मीटर करके जो ना इंक्रोचमेंट हो रहा था, आज के डेट में तो किलोमीटर के हिसाब से हो रहा है। तो इस बेसिस पे अनफॉर्चुनेट है, मेरे ख्याल में लोग, हमारे बॉर्डर के रहने वाले लोग जो ना परेशान है। सबसे पहले जो ना सबसे फेमस पश्मीना फाइबर जो ना उस बेड में जो ना ग्रो होते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर ग्रेजिंग करने नहीं देगा तो लाइफ स्टॉक मर जाएगा। तो उस बेसिस पे जो ना मेरे ख्याल में हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, आप लोग चुप क्यों बैठे हैं, मीडिया वाले क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान बॉर्डर में कुछ होने लगता है तो मेरे ख्याल में जो ना लाइन पे लाइन लग जाता है। आज के डेट में जो ना हमारे जो ईस्टर्न लद्दाख जो बॉर्डर के रहने वाले लोग जो ना बड़े स्थिति में है, तो उस बेसिस पे जो ना लोग बिल्कुल हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो उस बेसिस पे इमीडिएटली वहाँ पे जो ना देखने की ज़रूरत है। अगर मेरे जो एरिया के रहने वालों जो ना रिसेंटली जो यहाँ जो तेगा जो काजुंग एरिया में जो ना हमारे विंटर रिजर्व पार्चर है, वहाँ पे जो छुशुल वाले, रुपशु वाले और ये न्यूमामुद वाले जो ना विंटर रिजर्व हमारे जो न्यू ईयर वहाँ पे मनाते हैं। तो उस बेसिस पे जो ना रिसेंटली हमारे जो नोमैड जो ना ग्रेजिंग पे डिपेंडेंट है। लास्ट ईयर इन जो ग्रेजिंग सही नहीं था तो हमने ग्रेजिंग के लिए नहीं गया, तो उस हिसाब से जो ना जो इंक्रोचमेंट हुआ था, चाइना वालों ने जो मिनिमम जो ना 25 मीटर जो ना ऐसे लास्ट जो जनवरी फरवरी के महीने में जो ना इंक्रोचमेंट हुआ है। क्या बीजेपी सरकार अब भी ये कहेगी, या उनका जो पिछलग्गू मीडिया अब भी ये कहेगा कि चाइनीज ने भारतीय जमीन में प्रवेश नहीं किया है? आपकी स्क्रीन पर एक और खबर है, इस पर गौर कीजिएगा। खबर यह है कि इस वक्त 6 जून को
भारत और चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल्स में मुलाकात होने वाली है। खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर यह है कि नॉर्दर्न आर्मी के कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी मंगलवार को वो लद्दाख गए, जहां उन्होंने लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से मुलाकात की। भारत और चीन के मेजर जनरल्स के बीच मुलाकात हो चुकी है, मगर वो असफल रही। अब 6 जून को दोनों देश के लेफ्टिनेंट जनरल्स में फिर से मुलाकात होने वाली है। फिर से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यह सामान्य तनाव है, सामान्य टकराव है, तो इस स्तर पर मुलाकातें आखिर क्यों हो रही हैं और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखला रही? आपकी स्क्रीन पर एक और प्रमाण, और यह प्रमाण है 2 पत्रकारों की रिपोर्ट के हवाले से, राहुल त्रिपाठी और मनु पबी। इनकी रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से 4 या 5 बातों में बताना चाहता हूं, और यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। आईटीबीपी और भारतीय सेना के बीच जॉइंट एक्सरसाइज होती है हर साल। जी हां, और कोरोना की वजह से, पहली बात जो इस खबर में उभर कर आ रही है, कोरोना की वजह से लद्दाख में भारतीय सेना की सैन्य प्रशिक्षण में देरी हुई। इस देरी की वजह से क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मगर जब भारत में देरी हुई तब तक चीन अहम ठिकानों पर पहुंच गया था, फिंगर 4 तक अहम ठिकानों तक पहुंच गया था। चीन के सैनिक अब उन जगहों पर तैनात है जहां पहले भारतीय सैनिक गश्त लगाया करते थे या वहां पर भ्रमण किया करते थे। इस वक्त फिंगर 4 में चाइना के 3600 सैनिक और गालवान में 3400 सैनिक हैं, यानी कि 7000 सैनिक फिंगर 4 में और गालवान में इस वक्त तैनात हैं। देखिए, अगर ये एक छोटा सा टकराव होता ना तो 40 से 60 सैनिकों से ज्यादा वहां नहीं होते, मगर 7000 सैनिकों का होना, आपको याद होगा अजय शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि 5000 सैनिक इस वक्त एलएसी को पार करके भारतीय जमीन पर आ चुके हैं। यही नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि यह संख्या बढ़कर 10,000 हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने भी यह बताया था, क्या बताया था उन्होंने, कि किस तरह से 60 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा इस वक्त चीन कर चुका है। ये तमाम लोग कौन हैं? अजय शुक्ला आर्मी में कर्नल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग आर्मी में एक डेकोरेटेड ऑफिसर थे। ये बातें ये लोग कह रहे हैं, मगर भारत सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब बीजेपी विपक्ष में था तब उन्होंने इस मुद्दे पर क्या क्या कहा था। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हैं अमित शाह। Whenever the Chinese soldiers want, they come and have picnic inside our territory and our government could do nothing। यानी कि चाइनीज सैनिक जब भी आते हैं, भारतीय जमीन में प्रवेश करते हैं, पिकनिक मनाते हैं और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती। वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, अगर मुख्यमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो जो पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं वो सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। यह बात अमित शाह ने कही थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर स्मृति ईरानी ने क्या कहा था। चीनी घुसपैठ, पेट्रोल के दाम और रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। खाने के लिए 60% भारतीय जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं और अब भी सेक्युलरिज्म की बात की जाती है। तो चीनी घुसपैठ की बात यहां पर स्मृति ईरानी भी कर रही हैं। आपको मैं फिर याद दिला दूं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। सुनिए। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो।